एससी एसटी आरक्षण को लेकर बवाल कटा हुआ है। वाल्मीकि समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं फैसले का, और बाकी जो एससी समाज एसटी समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये आपस का भाईचारा का मसला है, लेकिन मैं कुछ ओबीसी को लेकर उदाहरण देना चाहता हूं। इसी तरह से ओबीसी का आरक्षण बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया। एससी एसटी रिजर्वेशन शुरू में ही मिल चुका था, ओबीसी का रिजर्वेशन बाद में लागू हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे सवर्ण जजों ने ओबीसी को क्रीमी लेयर में बांट दिया और कहा कि जो ओबीसी 6 लाख रुपए कमाता है वो अमीर हो गया। और इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का असंवैधानिक आरक्षण लागू हुआ तो कहा कि 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाला सवर्ण, जिसके पास जमीन भी होता है, सामाजिक संपत्ति भी है, जिसके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो अगर 8 लाख रुपए भी कमाता है तो भी गरीब है। और उसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण की बात बता रहा हूं, उसमें जाट, पटेल और मराठाओं को कुछ नहीं मिल रहा। इसी साल खुद ब्राह्मण महासभा, विप्र महासभा ने कहा है, मैं कल देख रहा था खबर, महाराष्ट्र में, राजस्थान में विप्र महासभा, ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि हमारे 106 यूपीएससी में कलेक्टर बने हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, 106 ब्राह्मण। मतलब मराठा, जाट, पटेल को कुछ नहीं मिल रहा है, पारसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, जैन को भी कुछ नहीं मिल रहा है। और जब गरीबी रेखा पर अगर आरक्षण था तो जिन लोग की चिंता थी, जिन एससी एसटी की, उनको भी गरीबी रेखा पर जाने देते। तो इन लोगों ने 55%, 60% वाले आबादी वाले ओबीसी समाज को क्रीमी लेयर के नाम पर बांट दिया। उसके बाद हंगामा फैलाया गया इन्हीं के टीवी अखबार के जरिए, और पढ़े लिखे सवर्णों ने हंगामा फैलाया कि सारा माल कुर्मी, कुशवाहा और यादव खा रहा है, और तमाम और बैकवर्ड समाज जो 4000 जिनको जातियों में बांट रखा था, जिसको बाबा सोचिए इस देश में 4 वर्ण बना रखा था मनुस्मृति ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों में 7000 जातियां थी। एससी एसटी जिनको बाबा साहब ने कहा ओबीसी, उसमें 7000 जातियों में फिर बांट रखा था। ये लोहे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, ये सफाई का काम करेगा, ये चमड़े का काम करेगा, ये जानवर का काम करेगा, किसी को कुछ नहीं मिलना था। तब बाबा साहब ने हमें एससी एसटी ओबीसी नाम दिया, और ये लोग जानबूझकर फिर से हमें जातियों में बांटे। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये ओबीसी के नहीं हुए, 65% रिजर्वेशन आबादी वाले, 60% आबादी वाले ओबीसी को कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा के खिलाफ इसलिए ओबीसी के अन्य जातियों को खड़ा किया गया ताकि चूंकि कुर्मी, कुशवाहा ओबीसी आरक्षण के बचाने के लिए लड़ रहे थे और तमाम बड़े पदों पर जाकर अपने लोगों की मदद कर रहे थे। इस फैसले से पे बैक टू सोसाइटी पर भी असर पड़ेगा। सोचिए, अब तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी एससी की किसी जाति ने, या एसटी की किसी जाति ने, या ओबीसी की किसी जाति ने, कुर्मी, यादव, कुशवाहा ने किसी अन्य एससी एसटी ओबीसी की जाति के साथ इंटरव्यू में भेदभाव किया है। लेकिन यह सच है कि एससी एसटी ओबीसी के किसी भी जाति के बच्चे के साथ, जो जातिवादी मनुवादी बैठे हुए हैं इंटरव्यू पैनल में, यूपीएससी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो भेदभाव करते हैं। तो जैसे ही कुर्मी, कुशवाहा, यादवों को ओबीसी लिस्ट में क्रीमी लेयर लगाकर बाहर कर दिया गया, ओबीसी आरक्षण की लड़ाई कमजोर पड़ गई। और इसीलिए एससी एसटी समाज कहता है कि ओबीसी जगा हुआ नहीं है, क्योंकि उनको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया गया। अब मैं क्रीमी लेयर में हूं, दिलीप मंडल क्रीमी लेयर में है। हम लोग सोचेंगे कि हमें तो कुछ मिलना नहीं, तो हम क्यों लड़ें? लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम भी ओबीसी समाज से हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे बाप दादाओं के साथ जो व्यवहार हुआ वो हमारे आने वाले नस्लों के साथ ना हो। और एससी एसटी ओबीसी आरक्षण गरीबी भगाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, यह भागीदारी का सवाल था। और जब तक एससी एसटी ओबीसी की कोई भी जाति सिस्टम में नहीं जाएगा, उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है कि किसी एससी समाज के दरोगा ने एससी समाज के लोगों को कुचला हो। एसटी समाज जाति जिसने बनाई, जाति का जिसने फायदा उठाया, वही आज आपको फिर जाति के नाम पर बांट रहा है।
दिलीप मंडल ठीक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 50% जज सिर्फ ब्राह्मण है। हम लोग कह सकते हैं कि वहां ठाकुर क्यों नहीं है, जाट क्यों नहीं है, पटेल क्यों नहीं है, गुर्जर क्यों नहीं है, मराठा क्यों नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज के जो जज हैं वो कहेंगे कि यहां यादव, कुर्मी, कुशवाहा, नोनिया सब आए, जज बनाए? वो अपने अधिकार पर कोई बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको लड़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एससी एसटी के लोगों से, सोचिए ओबीसी को एनएफएस किया जा रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये एससी एसटी की एकता से घबरा गए हैं, ओबीसी की एकता से घबरा गए हैं। चूंकि हम लोग लोकसभा में यूनाइट हुए, विधानसभा में यूनाइट हुए, हमारे लोग सांसद अभी लगभग 50% एससी एसटी ओबीसी के सांसद है संसद में, 50%। इनको डर सताने लगा कि आने वाले समय में जिस तरह से सोशल मीडिया से जागरूकता फैल रही है, ये लोग संसद पर वर्चस्व बनाएंगे, विधानसभा पर वर्चस्व बनाएंगे, और उसके बाद ये लोग आरक्षण की लिमिट को 75-90% तक कर सकते हैं। जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ, 90-75% रिजर्वेशन हुआ, उसको भी हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब 75% रिजर्वेशन हुआ था, उसमें ये तो नहीं था कि एससी एसटी का नहीं बढ़ेगा, ओबीसी का नहीं बढ़ेगा, और जब ओबीसी का बढ़ेगा तो सभी समाज का बढ़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि एससी एसटी ओबीसी में जो लोग पीछे छूट रहे हैं, हमें और मेहनत से पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी, उनका हाथ थामना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, वो आपको कुछ नहीं देने जा रहा है। अगर ऐसा होता तो आपके साथ जाति का भेदभाव क्यों होता? आपको सबसे निचले पायदान पर क्यों रखा जाता? किसी एससी एसटी ओबीसी की जातियों ने जाति नहीं बनाई है। आज भी नौकरी देने की स्थिति में इंटरव्यू पैनल में बड़े पदों पर एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं। ये लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमने इनको लड़ा दिया, इनको परेशान कर दिया। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी कैटेगरी में आने वाले लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपस में मत लड़िए, हमें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, नौकरियां नहीं बची है। आपको लड़ना ही है तो जाति जनगणना के पक्ष में लड़िए। आखिर विप्र समाज, सवर्ण समाज जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है? क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 50% जज सिर्फ ब्राह्मण है, एक भी ठाकुर जज नहीं है, एक भी एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं है। क्यों नहीं है भैया? उस पर बात करो। नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में क्या स्थिति है? मैं कह रहा हूं इस समय एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जातियों से निकलकर एससी एसटी ओबीसी बनकर जाति जनगणना कराई जाए, और जाति जनगणना में जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतना दिया जाए, तब जाकर असली न्याय होगा। लेकिन ये लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं, आपको लड़ाने की कोशिश हो रही है। और सुन लीजिए, नौकरी देने वाले वही लोग रहेंगे, वहां भी वो और जाति देखकर एनएफएस करेंगे। अच्छा, 5% रिजर्वेशन है, मतलब ये वाल्मीकि समाज से है, एनएफएस करो। ओबीसी को एनएफएस करो, एससी के तमाम कैटेगराइज करने के बाद भी एनएफएस करेंगे। अगर कोई एससी एसटी का कोई भी समाज इंटरव्यू पैनल में होगा तो वो आपकी मदद करेगा। किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर मदद कर सकता है। लेकिन कोई जातिवादी, मनुवादी जो सुप्रीम कोर्ट के जो आज फैसले आ रहे हैं, ये लोग आपको नहीं करेंगे। अगर इनको करना होता तो ये जाति जनगणना न रोकते, ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन न रोकते। और सोचिए, आज तक कोई एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो उनके पक्ष में? बताइए, एससी एसटी एक्ट किसने खत्म किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें तो सभी एससी एसटी समाज के लोग आते थे। तब आपने एकजुटता दिखाई और इनको वापस लेना पड़ा फैसला। इस बार इन लोगों ने लगभग तय कर लिया, आपको आपस में लड़ा दिया, और हम आपस में लड़ भी रहे हैं। और सुनिए वो बंदर वाली कहानी, 2 बिल्लियां रोटी लेकर आई और लड़ रहे थे आपस में। एक बंदर आया और जानबूझकर वो एक हिस्सा को ज्यादा तोड़ता था, खुद खा जाता था। मायावती जी ने ठीक कहा है, दरअसल ये आरक्षण खत्म करने की ही कोशिश है और साजिश है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ओबीसी में क्रीमी लेयर लगाकर ओबीसी के लोगों को घर बैठा दिया। मैं तो खुश हूं, अच्छा है। वाल्मीकि समाज पर मुझे फक्र है, मार्शल कौम है, मेहनतकश कौम है। उनके रिजर्वेशन को जब एनएफएस करेंगे ना ये लोग, तब वो सड़कों पर उतरेंगे, तब इनको सबक सिखाएंगे ऐसे जातिवादी मनुवादी को
जो सिस्टम में बैठकर इन्हें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको मिले जगह, और तब देखेंगे कि ये लोग कैसे इन्हें करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, और ये भाई भाई में लड़ाने की साजिश है। लड़ाई मत लड़िए। मैं दोनों पक्ष से अपील कर रहा हूं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए बीच में ताली कौन बजा रहा है, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके पीछे कितनी खतरनाक मंशा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा ईमानदार है तो वो जाति जनगणना का आदेश दे, और दूध का दूध आप बताइए कितना % वाल्मीकि समाज को, कितना % रविदास समाज को, कितना % पासवान समाज को, रजक समाज को मिलेगा। ये तो जाति जनगणना से तय होगा। तो SC ST का हर साल जाति जनगणना होता है, लेकिन OBC का नहीं करवाते हैं ये लोग। तब ये लड़ाई OBC के लोगों को लड़नी पड़ेगी। अब OBC के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो SC ST के लोगों ने आज तक हमारी लड़ाई लड़ी है। अब OBC के लोगों को जिम्मेदारी है कि जाति जनगणना की मांग को लेकर लड़ाई लड़े, और तब पता चल जाएगा। बिहार की तरफ पता चल गया कि जमीन किसके पास है, बिजनेस किसके पास है, नौकरियां किसके पास है। जो फर्जी अफवाह फैलाया जाता था कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा ने सारा माल खा लिया है, वो भी झूठ निकला। और SC ST में भी जाति जनगणना से इस बार झूठ पता चल जाएगा कि कौन किसका माल खा रहा है। हाँ, SC ST OBC के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पेबैक टू सोसाइटी करें। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पहले तो कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जज का बेटा जज, जज का पोता जज, जज का दामाद जज, ये कैसे हो चल रहा है इस देश में? कोई परीक्षा है, और इक्का दुक्का अपने लोगों को ये लोग डाल लेते हैं ताकि सिंबॉलिक, ये जातिवाद, मनुवाद, फूट डालो राज करो, बहुत खतरनाक नीति है। ये आपके ही लोगों को आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो भारत बंद का ऐलान है, मैं SC ST के तमाम जातियों से कह रहा हूं, तमाम समाज के लोगों से कह रहा हूं, तमाम वर्ग से कह रहा हूं, आपस का भाईचारा मत खत्म कीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें और हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण तो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं लोग, नौकरियां ऐसी खत्म हो रही है। आप यकीन मानिए, आप वाल्मीकि समाज के हो, चाहे रविदास समाज के हो, चाहे पासवान समाज के हो, चाहे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा हो, आपको ये IAS, कलेक्टर, SP, DM बैठे देकर इनके पेट में मरोड़ होता है। ये तब आपको हिंदू नहीं समझते हैं, तब आपको जाति के नाम पर ये लोग नफरत करते हैं। इनको दिक्कत होती है इन जातिवादी मनुवादियों की कि कोई कुर्मी, कुशवाहा, कोई वाल्मीकि समाज का आदमी, कोई रविदास समाज का आदमी, कोई रजक समाज का आदमी, कोई सोनकर समाज का आदमी, कोई कैसे बन गया कलेक्टर, कैसे बन गया SP, कैसे बन गया। तब इनका हिंदुत्व भी खत्म हो जाता है, तब हिंदू एकता भी इनका पानी भरने लगता है। ये जातिवादी मनुवादियों की साजिश है, और ये लोग आपको कहीं भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे पहले अगर इनको इतनी ही दिक्कत है तो ये कहे कि जो इस देश में एक बार कलेक्टर बन गया उसका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, जो MP बन गया उसका बेटा MP नहीं बनेगा। एक बार पूरे देश में सब पर लागू करेंगे ये। खुद DY चंद्रचूड़ अपनी पीढ़ी के दूसरे जज हैं। तो ये सारे के सारे ये लोग आपस में लड़ा रहे हैं, और आपका एकता बना था। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग जाति जनगणना की मांग कीजिए। OBC के लोगों की जिम्मेदारी है। ये दरअसल SC ST OBC की एकता को ये लोग तोड़ रहे हैं, और जैसी ब्राह्मण समाज के लोग इस फैसले का समर्थन करने लगा, मुझे तभी शक हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे आप इस फैसले के समर्थन में हो या विरोध में हो, अगर आप SC ST समाज से हैं तो बहुत सलीके से नाप तौल के बोलिए। और एक ब्राह्मण जज का काम है जो कोलेजियम सिस्टम से आया हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लोग को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो सबका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ये लोग साजिश कर रहे हैं। कल तक कौन लोग आरक्षण के खिलाफ थे? तो अगर इस देश में जाति जनगणना हो और जिसको जितनी संख्या है उसको उतना दिया जाए, इसकी मांग कीजिए और आपस में नहीं लड़िए।
नहीं तो किसी को कुछ हाथ नहीं आएगा, गांठ बांध लीजिए। इसलिए मायावती जी ने कहा है कि इमरजेंसी है, हम खतरनाक दौर में जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।